और कैसे हैं आप? सुना है संडे को आपने बाहर से खाना मंगाया था। हाँ, अब कब तक कोविड करते रहेंगे? सब कुछ तो नॉर्मल हो गया है। मैकडोनल्ड, हल्दीराम, पिज़्ज़ा हट, जोमेटो या स्विगी से मंगाया होगा ना? अच्छा, उनसे पूछा था कि कल का बासी या किसी का झूठा खाना तो नहीं दे रहे? नहीं पूछा? ऐसे अच्छा नहीं लगता? तो फिर राम जन्मभूमि निधि समर्पण के लिए सहयोग लेने आए कार्यकर्ताओं से क्यों पूछ रहे हो कि क्या सबूत है कि ये पैसा राम मंदिर को ही जाएगा? हेलो एंड नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले का दिल्ली का एक महिला का वीडियो आया है जिसमें महिला आधी इंग्लिश आधी हिंदी में राम जन्मभूमि निधि समर्पण का संग्रह कर रहे कार्यकर्ताओं को धमका रही है। कह रही है कि आपको चंदा वसूलने की अथॉरिटी किसने दी है? कॉमन पीपल से पैसे कैसे ले रहे हो? थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए क्योंकि मुझे तो गलत लग रहा है। आप कहाँ से, कौन सी संस्था से? आरएसएस से, लेकिन आप ये पब्लिकली घर घर जाके चंदा कैसे मांग रहे हो? आपको राम मंदिर के नाम पे ये चंदा वसूलने का क्या, कैसे, आपको किसने अथॉरिटी दी है? बोलिए। नहीं, वो पर्चा मैंने पढ़ लिया, बट यू डजंट हैव एन अथॉरिटी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम अ कॉमन पीपल। वीडियो देखने के बाद आपको लग सकता है कि महिला के बात करने का तरीका गलत है, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार तो उसे है ही, और प्रश्न भी सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। समस्या प्रश्न सही या गलत होने से नहीं है, समस्या है सेलेक्टिव प्रश्न पूछने से, चुन चुन कर प्रश्न पूछने से, चुन चुन कर चुप रहने से। किसी एक विचारधारा विशेष पर आप इतने प्रश्न करते हैं कि उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आप मैकडोनल्ड, हल्दीराम या पिज़्ज़ा हट जाते हैं तो उनकी रसोई में घुसकर देखते हैं क्या खाना ताज़ा बना रहे हैं या पुराना गर्म करके दे रहे हैं? करके देखना एक बार, जवाब मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो मत दो ना। आज आपके पास इंटरनेट है, गूगल करो और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो। मैंने भी ऑनलाइन ही सहयोग किया है। इस विषय पर पिछले वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी थी, बैंक अकाउंट समेत। देखो और करो। इनके एक दूसरे वीडियो से पता चलता है कि ये महिला आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। आपके बीजेपी आरएसएस वाले पता नहीं क्या क्या फेक चीजें भी हमारे आम आदमी पार्टी के लिए करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पार्टी की बात आ रही है, पार्टी का काम ही नहीं इसमें। बोलो बड़े का होने का लिहाज करके माफी मांग लेगी। आप पूछिए। मैं अंकल को भी शायद परसों ही मिली थी, वो जो आपके हस्बैंड है शायद, उनसे मैं परसों ही मिली थी। लेकिन मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। तो भारतीय, जब आपके ही अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो मनोबल टूट जाता है। एक तरफ हमने देखा कहीं कोई बूढ़ी महिला भाव विभोर हो रही हैं। ये पर्ची है, आपने उनको 2000 रुपए दिए हैं ना? मैंने कुछ नहीं दिया। ये आप संभाल के रखना, ऐसा राम मंदिर बनेगा आपका। किस्मत में तो है ना, पर टीवी पे तो देख ही लूंगी। तो कहीं कोई गरीब अपने जीवन भर की बचत भी समर्पित कर रहा है, और दूसरी तरफ ये आरोप और अपमान, ये राजनीतिक पार्टियों और मीडिया द्वारा पोषित जहर जो भुला देता है कि केरल की बाढ़ से लेकर उत्तराखंड की त्रासदी तक यही खाकी पहने स्वयंसेवक हर आपदा में खड़े मिलते हैं, किसी चंदे के लिए नहीं, देश के लिए। और ये राजनीतिक नफरत ही है जो इन लोगों का मनोबल ही नहीं, इनकी सांसें भी तोड़ रही है। कल रात दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 साल के रिंकू शर्मा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, केवल इसलिए कि वो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था और राम मंदिर के लिए संग्रह करता था। केवल इसलिए कि एक वर्ग विशेष के मन में भक्तों के लिए नफरत का जहर बो दिया गया है। जब से सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई है और लाइव कैमरा पर कैद हुई हत्या भी, तब से मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तो जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई लड़ाई के कारण हुआ है।
रिंकू का परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एक मजहब विशेष बहुल इलाके में अकेला हिंदू घर होने के कारण रिंकू को मारा गया है। जय श्री राम का उद्घोष करने के कारण रिंकू को मारा गया है। 25 लोगों की भीड़ में महिलाओं और बच्चों की सहायता से अकेले रिंकू को मारा गया है। लेकिन हम उस परिवार की बात नहीं मानेंगे, जैसे हम राम मंदिर संग्रह वालों की बात नहीं मानते। आप खुद निर्णय लीजिए क्यों मारा है। मैं केवल नाम बता रहा हूं किसने मारा है। 4 गिरफ्तार लोगों के नाम हैं मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब। विवाद कुछ नहीं था। विवाद यही था कि 2 महीने पहले रिंकू ने मंगोलपुरी में श्री राम की शोभा यात्रा कैसे निकाल दी। मंगोलपुरी, पता है ना मंगोल कौन थे? जी हां, मुगल। मंगोल से ही मुगल बना है। औरंगजेब, चंगेज खान, अकबर, उनकी बस्ती में राम नाम कैसे ले लिया? ये कोई पहली या आखिरी घटना तो है नहीं, रोज होता है। और राम मंदिर समर्पण अभियान होने के बाद और ज्यादा हो रहा है। उज्जैन में जो पत्थरबाजी हुई थी, किस पर हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी? इसी शोभा यात्रा पर। 19 जनवरी को गुजरात के कच्छ में इसी शोभा यात्रा के मस्जिद के पास से गुजरने से भावनाएं आहत हो गई और एक मजदूर अर्जुन सोवैया को किसी ने चाकू से गोद कर मार डाला। 3 लोग घायल हुए, इलाके के सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए। किसने मारा वो आप खुद समझ लो। इन सब जघन्य अपराधों के बीच मैंने उस महिला के वीडियो का जिक्र क्यों किया था, वो वीडियो क्यों दिखाया था? क्योंकि यही नफरत है जो देश में हिंदुओं की मौत का कारण बनती है। यही नफरत है जो एक हिंदू के मरने पर दूसरे को चुप रखती है, क्योंकि ये नफरत सबूत मांगती है। और ये सबूत दादरी के अखलाक से, झारखंड के तबरेज अंसारी से और राजस्थान के पहलू खान से नहीं मांगती। ये सबूत मांगती है दिल्ली के रिंकू शर्मा से, अंकित सक्सेना से, कासगंज यूपी के चंदन गुप्ता से, लखनऊ के कमलेश तिवारी से, कर्नाटक के प्रशांत पुजारी से और फरीदाबाद की निकिता तोमर से। ये सबूत उन सरकारों से नहीं मांगते जो टैक्स के पैसे से मदरसे चला रही है। ये सबूत उन स्वयंसेवकों से मांगते हैं जो अपनी जान पर खेलकर राम मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आपने सोचा तो होगा, जब दूसरे लोगों को इतनी परेशानी है शोभा यात्रा से कि हत्या कर दे रहे हैं, तो ये संघ, वीएचपी, बजरंग दल वाले सरफिरे शोभा यात्रा निकाल क्यों रहे हैं? मरना चाहते हैं क्या? ये देखिए, एबीपी न्यूज की इस खबर पर कितने लोगों ने खुशी जताई है। और इनमें अब केवल पठान और खान ही नहीं है, सिंह और बैप्टिस्टा भी हैं। वो शोभा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज नहीं निकाली तो आप नहीं जागेंगे, और आप नहीं जागे तो ये कल घर में घुसकर मारेंगे। ये पागल राम मंदिर बनाने नहीं निकले, आपको बचाने निकले हैं। साथ ही मैं सॉलिडेरिटी जताना चाहूंगा स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल के साथ। उनका ग्रेटा की टूलकिट पर मीडिया को एक्सपोज करता हुआ वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। मैं यूट्यूब से पूछना चाहता हूं, क्या यही है अभिव्यक्ति की आज़ादी? क्या हिंदुओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं है? स्ट्रिंग, हम सब आपके साथ हैं। हम हिंदू अब एक हैं।